Next in Markovic, we are continuing exam problems. So next one is problem number 6. So in this case, two shares are given, so whose return and standing deviation and correlation is given. So stocks are given. One is P, second is Q, और उसकी आपको रिटर्न दे रखी है, which is RI. रिटर्न हमेशा परसेंटेज में चलती है, तो रिटर्न is 18% and 15%, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है, जिसे याद में परसेंटेज 23 and 90. तो आपको डिटरमिन करना है व्हाट इज मिनिमम रिस्क कॉम्बिनेशन फॉर ए पोर्टफोलियो ऑफ पी एंड क्यू. व्हाट इज योर मिनिमम रिस्क कॉम्बिनेशन फॉर ए पोर्टफोलियो ऑफ पी एंड क्यू. मीन्स आपने दो स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाना है. आपने बताना है इसका जो पोर्टफोलियो होगा उसका रिस्क जो है मिनिमाइज करना है. तो इसमें मिनिमम रिस्क कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट्स. तो वेट्स आपको फाइंड आउट करना है. और जो कोरिलेशन है दो सिक्योरिटीज का कोरिलेशन ऑफ पी एंड क्यू दिस इज गिवन टू बी 0. ये आपको दिया है 0. तो इसमें कोरिलेशन है आपका -1 और +1 के बीच में. तो हमारा फार्मूला है टू मिनिमाइज रिस्क, टू मिनिमाइज पोर्टफोलियो रिस्क. तो वेट ऑफ लेट अस से P is equal to first to take variance of Q minus covariance of PQ upon variance of P plus variance of Q minus 2 times covariance of PQ. ये इसका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इससे आपका वेट आ जाएगा. तो उसमें पुट क्या रखते हैं वेरियांस ऑफ Q 19 स्क्वायर. कोवेरियांस का फार्मूला क्या है कोरिलेशन of PQ into standard deviation of P and the standard deviation of Q. Variance of P 23 square plus 19 square minus covariance of PQ. तो आप देखोगे कोरिलेशन 0 है तो उसमें कोवेरियांस आपका 0 बन जाएगा. आपका फार्मूला रह जाएगा 19 स्क्वायर है आपका 361 अपॉन 23 स्क्वायर, तो बचेगी 23 स्क्वायर 529 प्लस 361. इससे आपका वेट आ जाएगा 361 अपॉन 9890. तो 361 अपॉन 890 जिसे 0.41 मीन्स 41% फंड्स आपको इन्वेस्ट करने हैं पी में. एंड वट इज वेट ऑफ क्यू वो आप सिंपल भी निकाल सकते हैं 1 माइनस वेट ऑफ पी. इसी 1 माइनस 0.41 इज इक्वल टू अवर 59%. तो 59% आपको इन्वेस्ट करना है क्यू में, उससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा. एंड अगेन दे आर आस्किंग नंबर बी पार्ट इफ कोरिलेशन इज -1. The second part they are asking if correlation of P and Q is equal to -1. Then what is the minimum risk portfolio? They are asking what is it minimum risk portfolio. तो हम लिख सकते हैं since correlation is -1 the minimum risk portfolio is zero risk portfolio. तो आप एक जीरो रिस्क का पोर्टफोलियो बना सकते हैं. एंड वेयर तो उस केस में जो वेट्स की रेशो है वेट ऑफ पी रेशो वेट ऑफ क्यू मीन इसकी कंडीशन है इफ रेशो वेट इज इक्वल टू रेशो ऑफ अपोजिट टू स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू रेशो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी. इट मीन्स दैट इज जो वेट ऑफ पी है दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू
अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पी प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पी। यदि आप इस वेट को कंसीडर करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो 0 बन जाएगा, ठीक है। जो मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। नाउ व्हाट विल बी वेट ऑफ पी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पी इज 19 अपॉन दिस इज 23 प्लस 90, which is 19 upon 42. It means weight should be our 19 divided by 42, 0.45 मीन्स 45% आपको इन्वेस्ट करना है पी में। एंड व्हाट इज द वेट ऑफ क्यू, उसका फार्मूला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पी अपॉन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पी प्लस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्यू, विच इज 23 डिवाइडेड बाय 42। उसका वेग आ जाएगा 0.55 मीन्स 55%। This was quite simple question. Next we have problem number 7. PDF है, आप डाउनलोड कीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 7, तो इन्वेस्टर कॉम्बाइन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई एंड द रिजल्टिंग पोर्टफोलियो इज रिस्क फ्री। तो आपके पास दो सिक्योरिटीज हैं एक्स एंड वाई, तो उनका एक पोर्टफोलियो बनाया है आपने एंड यू गेट रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। द वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी वाई, अब आपको इनके वेरिएंसेस दिए हैं। वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी वाई जो 4 टाइम्स का वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एक्स है। लाइक एक्स का वेरिएंस है सिग्मा एक्स और वाई का है सिग्मा वाई। तो इसका मतलब है कि जो कंडीशन है वेरिएंस ऑफ वाई जो 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये वेरिएंस कर देते हैं जिस पर, तो ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो आप अज्यूम कर रखे हैं लाइक इसमें वेरिएंस ऑफ एक्स हम रख लेते हैं एक्स स्क्वायर एंड दिस इज वाई स्क्वायर। It means this y square is equal to 4x square. And second they are saying also the return on x and y is 10 angle, और आपको रिटर्न दी है x और y की 10 एंड 18% रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, तो आपको पोर्टफोलियो की रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो ये रिस्क फ्री पोर्टफोलियो है, इसकी दो कंडीशन होती हैं, एक तो इसका कोरिलेशन -1 है और जो उसके वेट्स होंगे, so weight of x is equal to standard deviation of y upon standard deviation of x plus standard deviation of y, and weight of y standard deviation of x upon standard deviation of x plus standard deviation of y। जब आपके वेट से इस रेशो में होंगे तभी आपका रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनेगा। तो आप वेट कैलकुलेट कीजिए, ये आपकी वेरिएंसिंग है। तो इट मीन्स अब इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा दिस इज अवर y एंड दिस इज अवर 2x। यहाँ पुट कर रखे हैं दिस इज y और y की वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले लीजिए, तो x का बन जाएगा x एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका बन जाएगा आपका y। तो फिर y अपॉन x प्लस वाई, और y की वैल्यू क्या है 2x, ये पुट कर रखे हैं 2x प्लस x प्लस 2x, इसमें 2x अपॉन 3x, तो उसका वेग आ जाएगा 2/3। ऐसे y का आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है आपका x अपॉन x और y है 2x, तो जिसे x अपॉन 3x, इसका वेग आ जाएगा 1/3। तो ये आपके वेग्स आ जाएंगे। अब आप रिटर्न निकाल सकते हैं पोर्टफोलियो की। रिटर्न ऑफ x इज 10, तो इसका वेग है आपका 2/3, रिटर्न ऑफ y 18 और उसका वेग है 1/3, तो 20/3 6.67 प्लस 60, तो आंसर है आपका 12.67% आपकी रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो। तो रिवर्स क्वेश्चन था, तो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो का पहले उसके वेग निकाले आपने, फिर उससे रिटर्न आ जाएगी। नेक्स्ट ये है अब प्रॉब्लम नंबर 8, इसमें आपको ये है प्रोबेबिलिटी दैट स्टॉक एक्स विल राइज बाय 25%। एक स्टॉक एक्स है आपका, ये राइज करेगा आपका, जिसका जो राइज है वो है 25%, इसको रिटर्न कहते हैं। जो आपका चेंज आ रहा है प्राइस में वो रिटर्न है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, तो आपको प्रोबेबिलिटी भी दी है जिसे 30%, एंड द चांस दैट इट डिक्लाइंस बाय 5%, और एक डिक्लाइन करेगा आपका
5% मीन्स -5%, ये लॉस हो गया हमारा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 70%। डिटरमिन द रिटर्न रिस्क ऑफ एक्स एज्यूमिंग रिटर्न ऑन एक्स इज 1% करंटली। तो प्रेजेंट जो रिटर्न है आपकी एक्स वो है 1%, तो इसका कोई यूज नहीं है, आपको रिटर्न और रिस्क निकालना है। जिसे आर आई और एक प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 0.3 0.7, तो what is return of a portfolio? Return into probability 25 into 0.3 minus 5 into 0.7, जिसे ये 7.5 minus 3.5, जिसे 4%। फिर आपको रिस्क निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, जिसे रिटर्न ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। इसका फार्मूला है रिटर्न माइनस मीन रिटर्न, इसका स्क्वायर कीजिए आप, इंटू कीजिए प्रोबेबिलिटी समेशन और इसका कर लीजिए अंडर। तो जो प्रेजेंट रिटर्न है इसका कोई यूज नहीं है। अब एक कॉलम बना लीजिए, आर आई माइनस मीन आर, एक्स आई की जगह एक्स लिख सकते हैं। 25 माइनस 4 21, 5 माइनस 4 -9, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 21 स्क्वायर 441 इंटू 0.3 81 इंटू 0.7, तो जैसे जो 441 इंटू 0.3 132.3, 81 इंटू 0.7 56.7, तो जैसे ये 189। तो व्हाट इज द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एक्स, इसका कर लीजिए आप अंदर में 189 रूट 13.75% आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा ऑफ सिक्योरिटी एक्स। एक लीजिए प्रॉब्लम नंबर आपकी ए। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 9, इसमें आपको मेंशन किया है एक पोर्टफोलियो गैग है, उसकी रिटर्न और रिस्क दिया है। तो राइट वन इज पोर्टफोलियो गैग, उसकी रिटर्न है आपके पास और एक उसका है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए रिस्क। रिटर्न है 15% और रिस्क है 16%। तो ट्रेजरी बिल्स आर रिस्क फ्री ऑफरिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 5%। एक सिक्योरिटी है ट्रेजरी बिल्स, ये रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री मीन इसका रिस्क 0 है और उनकी जो रिटर्न है वो है 5%। So we are saying if you borrow at a treasury bill rate and an amount equal to your initial wealth, आपको जो इनिशियल वेल्थ है ना पोर्टफोलियो गैग में, सिलेक्ट आपका जो इनिशियल वेल्थ है, इनिशियल वेल्थ जिसे जो 1000 रुपीज, तो कह रहे कि अब आपको ना मनी बोरो करनी है, ट्रेजरी बिल का जो रेट है उस रेट के ऊपर इक्वल टू इनिशियल वेल्थ एंड इन्वेस्ट एवरीथिंग, और वो जो मनी बोरो करोगे आप उसको इन्वेस्ट कर लीजिए पोर्टफोलियो गैग में। यहाँ से बोरो करते हैं पहले, इसके इक्वल अमाउंट 1 हो गई, ये हमारा इनफ्लो नेगेटिव बन जाएगा और उसको यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, ये आउटफ्लो बन जाएगा। तो इट मीन्स टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बन जाएगी 2000 और ये होगी आपकी 1000। तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 ही है। इससे आपका वेट आ जाएगा W, इसका वेट है इक्वल 2 और इसका आ जाएगा -1। जब आप मनी बोरो करते हैं वो नेगेटिव वेट माना जाता है। तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप रिटर्न निकालिए, क्या बनेगी पोर्टफोलियो की, इसकी रिटर्न है 15, इसकी वेट है 2, इसकी रिटर्न है 5 और उसका वेट है -1, जिसे ये 30 - 5, तो आपको रिटर्न मिलेगी 25%। व्हाट इज रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, उसका फार्मूला है रिस्क ऑफ गैग इनटू वेट ऑफ गैग, रिस्क ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल इनटू वेट ऑफ ट्रेजरी बिल, 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ गैग विद ट्रेजरी बिल इनटू वेट ऑफ गैग एंड वेट ऑफ ट्रेजरी। तो अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ट्रेजरी बिल जो है ये रिस्क फ्री सिक्योरिटी है आपकी। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिस्क भी 0 होता है और जो इसका कोवेरिएंस है विद एनी सिक्योरिटी दिस आल्सो 0, ये गो तो 0 हो गए, तो आपका पोर्टफोलियो रिस्क रह गया अब आपका
रिस्क ऑफ जेड का रिस्क है 16 इनटू वेट, इसका वेट है 2 स्क्वायर, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया 32, ये आपका रिस्क आ जाएगा इस नए पोर्टफोलियो का, और ये रिटर्न आ जाएगी 25%। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जब हम मनी बोरो करते हैं, उस केस में वेट्स कैसे बनाने हैं अपने, मेन पॉइंट होता है वेट्स को डिटरमिन करने का। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 10। तो प्रॉब्लम नंबर 10 इसमें आपको मेंशन किया है, देखो रिस्क फ्री रिटर्न है आपकी 6%, और एक आपका मार्केट पोर्टफोलियो है, मार्केट पोर्टफोलियो इसकी भी रिटर्न आपको दे रखी है, इसको कहते हैं RM। तो जिस रिटर्न है ये 16%, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, जिसको हम कह सकते हैं सिग्मा M। तो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8%। नाउ ये सेइंग है कि एक इन्वेस्टर है तो उसको रिक्वायर्ड रिटर्न है 20%, वो आपको मेंशन की है, इन्वेस्टर रिक्वायर्स रिटर्न ऑफ 20%। आपको बताना है कि क्या वो 20% रिटर्न अचीव कर सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे कि आपकी रिटर्न आ गया 20%, तो उसके लिए जैसे मार्केट में रिटर्न आपको मिली है 16 और जो रिस्क फ्री है वो है 6, तो आप लो रेट से मनी को बोरो कीजिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए हाई रेट से, तभी आपकी रिटर्न इंक्रीज होगी। तो हम लिखेंगे इन्वेस्टर कैन गेट हाई रिटर्न, हायर रिटर्न, तो इफ ही बोरोज एट लो रेट, यदि वो लो रेट पर बोरो करता है, एंड इन्वेस्ट एट हाई रेट, और उसको हाई रेट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो इन दिस केस इन्वेस्टर विल बोरो, आपको बोरो करना है एट रिस्क फ्री रेट RF विच इक्वल टू 6%, और एक आपको इन्वेस्ट करना है एंड इन्वेस्ट इन मार्केट, उस पर आपको रिटर्न मिलेगी 16%। लेट वी बोरो, अब इससे जो वेट्स हैं, लेट वेट्स जिसे W, तो उसका आ जाएगा 1 माइनस W। लेकिन से जो आप मनी बोरो कर रहे हैं उसका वेट है W, और जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसका वेट है 1 माइनस W। अब आपको रिटर्न चाहिए डिजायर्ड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, जिसे 20, जब आप दो सिक्योरिटीज को कंबाइन करके हैं वो पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो का फार्मूला अप्लाई करते हैं, गेट इक्वल टू RP इक्वल टू रिटर्न ऑफ अवर रिस्क फ्री सिक्योरिटी, दिस इज 6%, उसका वेट है W, और जो मार्केट की रिटर्न है 16, इसका वेट हमने लिया है 1 माइनस W, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 20%। उसको सोल्व करके आपका W आ जाएगा, दिस इज 6W प्लस 16 माइनस 16W इक्वल टू 20, तो इट मीन्स दिस इज कमिंग 10W इज इक्वल टू -4, तो उसमें W आ रहा है आपका -0.4। तो इसका मतलब होता है माइनस वेट का मतलब है हमने मनी बोरो करनी है, तो वी कैन से दैट। अब आपके पास दो सिक्योरिटीज है, एक तो रिस्क की सिक्योरिटी है और एक है मार्केट। यहाँ बोरो कीजिए हाउ मच, 40%, इट मीन -0.4, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर लीजिए। अब W आ गया, इसमें पुट कर रखे हैं 1 माइनस W आ जाएगा, 1 माइनस W इक्वल टू 1 माइनस W माइनस में है, दिस इज 1.24, तो अब यहाँ आपको इन्वेस्ट करना है 140%, इसका वेट है 1.4, सो दैट टोटल वेट जो है वो आपका होना चाहिए 100%। एंड दे आर आल्सो आस्किंग, अब ये जो पोर्टफोलियो बनाया है उसका रिस्क कितना है आपका, तो अब आप रिस्क निकाल सकते हैं।
रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, देखिए स्टैंडर्ड वेरिएशन ऑफ पोर्टफोलियो वेरिएंस। इसका फार्मूला है रिस्क ऑफ मार्केट, जो आपका पोर्टफोलियो है रिस्की, उसका वेट। एक है रिस्क ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, उसका वेट, प्लस दोनों का कोवेरिएंस ऑफ आई एंड एफ, डब्ल्यू आई डब्ल्यू। अब ये रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, उसका रिस्क हमने देखा ही का जीरो होता है, उसका जो कोवेरिएंस है आई विद एफ ये भी जीरो। तो इट मीन्स आपका पोर्टफोलियो रिस्क करा जाएगा, ये जीरो बन गया आपका, दिस इज आल्सो जीरो। बाकी रिस्क ऑफ मार्केट वो आपको दे रखा था क्वेश्चन में, हमने लिया था, जिसका जो गिवन टू बी 8%, 8 स्क्वायर और इसका वेट आ गया 1.4 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो रिस्क आ जाएगा 11.2%, दिस इज पोर्टफोलियो रिस्क। नेक्स्ट लेट अस से प्रॉब्लम नंबर 11। So, getting a renowned leading investment manager has identified two shares है ईस्ट एंड वेस्ट। उसमें भी आपको दो शेयर्स दे रखे हैं, उनके नाम है ईस्ट एंड वेस्ट। फिर उनकी आपको रिटर्न दी है आर आई परसेंटेज में 12%, 15%, और उनका आपको दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन 6% एंड 10%। सो एंड द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और उनका जो कोरिलेशन है दोनों का ईस्ट एंड वेस्ट, परफेक्ट नेगेटिव इन -1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। तो आपको फाइंड करना है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज रिस्क फ्री रिटर्न, वो कैसे निकालोगे आप? तो आपको पता है कोरिलेशन है -1, इसका मतलब हम बना सकते हैं रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। तो आपने लिखना है आंसर में सिंस कोरिलेशन इज इक्वल टू -1, तो वी कैन मेक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। आप एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बना सकते हो इफ, देखिए आप वेक लेते हो, वेक ऑफ ईस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेस्ट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईस्ट प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेस्ट। देखिए आप वेक से इस तरीके से लेते हो, एंड वेक ऑफ वेस्ट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईस्ट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईस्ट प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेस्ट। क्योंकि वेस्ट का है अब आपका स्टैंडर्ड डिविएशन किसी 10 अपॉन 10 प्लस 6, तो ये आपका वेट आ जाएगा 10 अपॉन 16, तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 16.625, इसका वेट आ जाएगा 6 अपॉन 16, जिसे 0.375। तो अब ये जो पोर्टफोलियो बन गया है आपका, ये है रिस्क फ्री, तो इसकी जो रिटर्न आएगी, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, वो आपकी आ गई रिस्क फ्री रिटर्न। इसका फार्मूला अप्लाई कीजिए, फार्मूला है रिटर्न इनटू वेट, इसका समेशन, रिटर्न है आपकी 12 और उसका वेट है 0.625, उसकी रिटर्न है 15, वेट है 0.375। तो ये जो पोर्टफोलियो की रिटर्न है आपकी रिस्क फ्री रिटर्न मानी जाएगी, इनटू 0.625, 7.5 प्लस 15 इंटू 0.375, 5.625, इसी 13.125% आपकी रिटर्न आ गई रिस्क फ्री, क्योंकि ये पोर्टफोलियो ही हमारा रिस्क फ्री है। नेक्स्ट भी है प्रॉब्लम नंबर 12। Suppose you have ₹10,000 to invest and would like to sell 5,000 in stock XYZ short to invest in ABC। तो आपके पास है 10,000, तो एक अपनी स्टॉक है उसको सेल करना है, सेल स्टॉक XYZ और हाउ मच अमाउंट रुपीज, जैसे 5,000 रुपीज, और इसको इन्वेस्ट कर दीजिए ABC में। तो 10,000 ये है, 5,000 तो यहाँ से आएगा, 15,000 आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो सेल का मतलब होता है जस्ट लाइक इनफ्लो, तो इसको नेगेटिव लिखे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 10,000 ही रहेगी। तो आपका वेट आ जाएगा 5/10, ये माइनस आ गया 0.5, जिसे पॉजिटिव 1.5। अब आपको दोनों सिक्योरिटीज की रिटर्न भी दी है,
रिटर्न है आपकी 12.2% और इनका रिस्क भी दिया है आपको 8.10। तो आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज द रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एंड रिस्क। सॉरी, ये है एबीसी है, रिवर्स है। रिटर्न है आपकी दिस इज 2 एंड दिस इज 12, दिस इज 10, दिस इज 8। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो वो एबीसी की रिटर्न है 12, उसका वेट है 1.5, उसकी रिटर्न है 2 और उसका वेट है -0.5। तो दिस वन इज ओवर 18 -1, 17% आपकी रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो की। फिर आप इसका रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसके लिए आपको देखो उनका कोरिलेशन क्या दिया है, नो कोरिलेशन है, और उनका जो कोरिलेशन है दोनों सिक्योरिटीज का वो है 0। तो आपका रिस्क आ जाएगा पोर्टफोलियो का, रिस्क ऑफ ए बी सी, वेट ऑफ ए बी सी प्लस रिस्क ऑफ एक्स वाई जेड, वेट ऑफ एक्स वाई जेड प्लस 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ इंटू वेट ऑफ ए बी सी एंड वेट ऑफ एक्स वाई जेड। अब ये कोवेरियंस 0 हो जाएगा बिकॉज कोरिलेशन इज 0। तो इसमें सब आपका फार्मूला आ जाएगा पोर्टफोलियो रिस्क। एबीसी का जो रिस्क है जैसे कि गिवन 8 स्क्वायर, उसका जो वेट है जिसमें 1.5 स्क्वायर, उसका रिस्क है 10 स्क्वायर एंड वेट इज -0.5 स्क्वायर, दिस इज 0। दिस इज 64 इंटू 2.25, 144 प्लस 100 इंटू दिस इज 25, 169। तो आपका जो कैंसिलेशन आएगा इसका कर लीजिए अंडर रूट 13%, दिस इज ए रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। नेक्स्ट